इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महावीरा जीरोन। पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। गुणायतन के मूलक चैतन्य चमत्कारी श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व अपन चलते हैं जिन्होंने असंख्य भव्य जीवों को जो कि शंका की नदी में बहे जा रहे हैं समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए आप मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोग लगातार गुणायतन से जुड़ रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, यदि आप अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि देश का सर्वाधिक सबसे उत्कृष्ट कार्य अगर हो रहा है आप देखेंगे गुणायतन में, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर गुणायतन परिवार से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करें। आज जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है निर्वाण निधि के रूप में, अगर वो यहाँ उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा वो अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य श्री से वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमती आशा जी जैन न्यू दिल्ली से हैं, आप लोग करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन जरूर करें बंधुओं। वहीं कमला देवी जी, विजय सिंह जी कामदार, अशोक जी, रविंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी कामदार यहाँ पर कुकडेश्वर नीमच से हैं, जोरदार ताली बजा करके हम उनका भी बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। और दीपक जी, सुरेश जी अथणे दुधगांव सांगली से हमारे बीच में है, वो अपने स्थान पर खड़े होकर अठानी, दीपक सुरेश जी अठानी दुधगांव सांगली से हमारे बीच में वो यहाँ पर उपस्थित है, तो खड़े होकर के जोरदार उनकी ताली बजाए अपन और वो पूज्य श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं। बंधुओं, विद्वत परिषद के जो कि उपाध्यक्ष भी है, मैं निवेदन करता हूँ माननीय दीपक जी सुरेश जी कृपया मंच के ऊपर आएं और जोरदार ताली बजाकर हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ, हमारे बीच में माननीय राजेश जी पूनम जी हैं, कृपया आएँ और इनका अभिनंदन करेंगे। कृपया मंच के ऊपर आएँ। पूर्व विद्वत परिषद के जो कि उपाध्यक्ष भी हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आइए, संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां विद्वानों का सम्मान ना हो रहा हो। बंधुओं, सदैव विद्वानों का सम्मान होता है। मैं निवेदन करता हूं कि आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर पहले आशीर्वाद भी ले रहे हैं और आशीर्वाद के साथ साथ इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। हमारे गुणायतन परिवार से माननीय राजेश जी पूनम जी इनका अभिनंदन कर रहे हैं। बंधुओं, इसी के साथ साथ मैं आज आवाज दे रहा हूं, वो मंच के निकट आएंगे जिन्होंने अपने आप को निर्वाण मित्र के रूप में जोड़ा हुआ है। आइए, आपकी करतल ध्वनि इनका अभिनंदन करती रहे। बंधुओं, निर्वाण मित्र के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, डॉक्टर वीसी जैन, डॉक्टर विकास जी जैन सागर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कृपया मंच के ऊपर आएं और गुणायतन परिवार आपका अभिनंदन करता है। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन। मंच के ऊपर आइएगा माननीय वीसी जैन साहब, डॉक्टर विकास जी जैन कृपया अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मंच के ऊपर आएं। चलिए, साथ ही साथ में आज जिन्होंने निर्वाण सारथी के रूप में अपने आप को जोड़ा है, ऐसे डॉक्टर बिमल कुमार जी, डॉक्टर विकास जी जैन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, मैं निवेदन करता हूं अगर वो यहाँ उपस्थित उनका परिवार
एक बार मंच के ऊपर आए। चलिए तालियां बजा करके हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं बंधुओं। लगातार ऐसे भी लोग हैं बंधुओं जो गुणायतन से जुड़ते हैं पर सामने कैमरे के सामने नहीं आते, पीछे से जुड़ करके भी लोग लगातार गुणायतन का सहयोग कर रहे हैं और आपसे भी निवेदन करेंगे आप भी जरूर जुड़िएगा। तो चलिए अब चलते हैं शंका समाधान के लिए। मैं प्रथम प्रश्न के लिए आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में आरोही जैन ग्वालियर से हैं, आए अपना प्रश्न रखेंगे और तैयार रहेंगी सुचि जैन एरोली नबी मुंबई से। नमोस्तु महाराज श्री, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी परिस्थिति आने पर हम लोग भावुक हो जाते हैं, हाँ क्रोध आता है, तो ऐसे में हमें भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए? देखिए, ये एक दुर्बलता है और प्रायः लोग ऐसी घड़ी में भावुक होकर अपने बने बनाए काम को भी बिगाड़ डालते हैं। विषम स्थितियों में स्थिरता रखना एक बहुत बड़ी साधना है और उसका अभ्यास आप भावना योग से कर सकते हैं। नियमित भावना योग करें और एक कमांड अपने मन को बार बार दें, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। ये बातें अगर हम बार बार दोहराते हैं और इसके संस्कार जब हमारे अवचेतन में बैठ जाते हैं तो ऐसी विषम स्थितियों में तुरंत अंदर से आवाज़ आती है, सहज रहना है, संयम रखना है, शांत रहना है। हम अपने आप पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। ये तब जब हम सहज अवस्था में हैं। सहज अवस्था में यदि हम ऐसा अभ्यास बना लें तो विषम परिस्थितियों में हम उनका बहुत अच्छे से सामना कर पाएंगे। सुचि जैन नवी मुंबई से और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा अंजलि जैन सूरत से। नमोस्तु गुरुदेव। जिनका नाम लिया उनको नवी मुंबई बोलो। युगल महाराज जी को मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक और शुल्लक महाराज जी को मेरी तरफ से एक शामी। महाराज जी, मुझे किसी ने बताया था कि भौतिकता और तनाव के इस युग में किसी आंतरिक प्रसन्नता देता है तो वह है माँ जिनवाणी का स्वाध्याय। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग स्वाध्याय के ग्रंथ से प्रारंभ करें जिससे हमारी रुचि बढ़े और वह हमारी जीवन का अंग बन जाए। बहुत अच्छी बात है। कल ही मैंने कहा था स्वाध्याय हमारे मन की खुराक है, तो मन को खुराक देना बहुत ज़रूरी है। तन की खुराक से ज़्यादा महत्वपूर्ण मन की खुराक। आपने पूछा स्वाध्याय हम किस क्रम से करें, तो आप जैसे विद्यार्थियों को, शायद स्टूडेंट ही हो गया अभी? नहीं महाराज जी, हो गया, जॉब में। तो आप जैसे युवाओं को केंद्र में रख करके मैं कहूँगा अपने स्वाध्याय की शुरुआत 6 ढाला से करो। 6 ढाला को अगर ठीक तरीके से समझ लो तो हम चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन की संपूर्ण प्रक्रिया को जान सकते हैं। जैन दर्शन का सार जान सकते हैं। जैन दर्शन को और गहराई से समझना है तो जैन धर्म और दर्शन और जैन तत्व विद्या, ये 2 कृतियाँ हैं, इनसे बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ऐसे 6 ढाला अगर अच्छे से पढ़ ले, इसके बाद रत्नकंठ सावकाचार पढ़ें, फिर तत्वार सूत्र पढ़ें, द्रव्य संग्रह पढ़ें, तो आप जैन दर्शन के मास्टर बन जाएंगे और आपको फिर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। नमोस्तु महाराज। लीजिए, तैयार रहेंगे अंजलि जी सूरत से और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं दीपक जी अठाणे शास्त्री जी दुधगांव सांगली से। नमोस्तु गुरुदेव। प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ की जय। मेरा प्रश्न ये है कि हम जिनवाणी से पाठ करते हैं और आजकल हम मोबाइल से भी पाठ करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है और हमको कितना पुण्य किस चीज़ से कैसे मिलता है? देखिए, आजकल का युग डिजिटल होता जा रहा है, सब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही, लेकिन आज ये बहुत सारे शोधों में स्पष्ट हो चुका है कि हमें स्क्रीन से यथासंभव दूर रहना चाहिए। आप लोगों ने भी सुना होगा ना, पढ़ा भी होगा। एक टेक्स्ट बुक को हम जब हाथ में लेते हैं और पुस्तक पढ़ते हैं उसमें, और एक स्क्रीन से कोई चीज़ पढ़ते हैं उसमें बड़ा अंतर आता है। ऐसा लोग कहने लगे कि नहीं कहने लगे?
तो स्क्रीन टाइम को कम करने की बात जब आम दृष्टि से भी की जाने लगी है तो फिर जिनवानी को आप उसमें पढ़ोगे तो उसका असर तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो पहला प्रयास हम स्क्रीन टाइम को कम से कम करें, ये हमारी कोशिश हो और इसलिए उससे बचें। पर चीज़ें समय के अनुकूल बदलती है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी ऐसे हमको 50 ग्रंथ रखने पड़ते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में अभिनय भी होती है, और यदि उसको एक गैजेट में ले लिया, एक छोटी सी चिप में आ जाती है, तो हमारा काम आसानी से चल सकता है, हम उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर ऐसा आप करते हो तो उस मोबाइल को मोबाइल न बनाकर डिजिटल जिनवानी का रूप दीजिए, उसके लिए उतना विनय कीजिए। उस मोबाइल में और कुछ नहीं, उससे बात नहीं करना, उसका दूसरा यूज नहीं करना। ऐसे आप लोग 2-2, 3-3 मोबाइल रखते हो, एक गैजेट अपने पास रखो, उसका पूर्ण विनय और बहुमान करो, तब आपको उसका लाभ सही मिलेगा। लेकिन चलते चलते लोग कर लेते हैं और उसी में सब आजकल तो डाउनलोड किए हुए रहते हैं और सब चीज़ें उसमें प्रयोग में लाते हैं। विनय की कमी से ज्ञान का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए विनय और बहुमान का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और महाराज जी मैं ऐसे भी पूछना चाहती हूँ, जैसे सूतक होता है तो हम बुक नहीं छू सकते, जिनवाणी को हम छू नहीं सकते, तो हम लोग जिनवाणी ये मोबाइल से हम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं? हमें नहीं मालूम। पहले ताम्रपत्र में लिखे जाते थे, फिर ताड़पत्रों में लिखे जाने लगे, फिर पत्रों में लिखे जाने लगे, फिर पुस्तकों में आने लगे, फिर मोबाइल में आने लगे। वो मोबाइल में जो कुछ है वो जिनवानी है या मोबाइल? नमोस्तु गुरुदेव। बात समझ गए ना? चलिए। नमोस्तु। दीपक जी शास्त्री, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा दिव्यांग जैन, देवेंद्र जैन, स्नेहा दिव्या कोरबा, छत्तीसगढ़ से। वंदितु सव्वसिद्धि। पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। आइलक जी शिल्लक जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। एवं सभी सादरमी बंधु भगिनों को सविनय जय जिनेन्द्र। मैं दीपक अत्ने शास्त्री आज यहाँ पर शिखर जी में आकर खुद को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, और साक्षात समूह शरण जैसी यह सभा भरी है जिसमें पूरे भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध कार्यक्रम है शंका समाधान, उस सभी का हम आनंद ले रहे हैं। यदि 365 दिन हम घर में होते हैं महाराज जी, तो घर में भी मैं टीवी पर यही चैनल लगाता हूँ कि कौन से चैनल पर क्या चल रहा है, और प्रमाण सागर जी के माध्यम से हमें इतना धर्म लाभ मिल रहा है कि 2550वां भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव हम मना रहे हैं, और साक्षात समूह शरण हम तक सभी तक आ चुका है। आज मैं प्रश्न तो कोई नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि अहिंसा परमो धर्म यह अपने भारत की पूरे विश्व की संस्कृति है। मैं एक महाराष्ट्र के इचलकरंजी में अंतर भारतीय विद्यालय में हाई स्कूल टीचर हूँ। तो महाराष्ट्र शासन ने ऐसा निर्णय लिया है कि हफ्ते में बुधवार के दिन सभी बच्चों को, 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत अंडे देने का जो शासन ने प्रस्ताव पारित किया है उसे पूरे देश में विरोध होना चाहिए, क्योंकि 2022 का जो सूचना केंद्र सरकार का सूचना निवेदन है उसने सभी राज्यों को यह प्रस्ताव दिया गया है। तो विश्व का यह सबसे लोकप्रिय अपना जो मंच है, इस मंच से प्रधानमंत्री तक और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय तक यह महाराज जी के माध्यम से निवेदन जाना चाहिए कि स्कूल में मांसाहार किसी भी पद्धति से वर्ज्य होना चाहिए। इस विषय में हम सभी को और सभी देशवासियों को आप मार्गदर्शन करें, यह मेरा निवेदन है। देखिए, स्कूल में पढ़ने वाले, विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है और एक अच्छा कार्य। सरकार यदि मध्याह्न भोजन प्रदान कर रही है
तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन सरकार को चाहिए कि पोषण के साथ साथ उनके संस्कारों का भी ध्यान रखें। किसे क्या खाना क्या नहीं खाना ये उसकी व्यक्तिगत रुचि का विषय हो सकता है, लेकिन सरकार द्वारा ऐसी चीज़ें परोसना जो शाकाहारियों की भावनाओं को आहत करे कतई उचित नहीं है। हमारे पास दूसरे विकल्प भी है। सरकार को चाहिए कि पोषण के लिए फल आदि चीज़ें दे, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी अच्छे से प्रमाणित कर दिया है। तो अंडे आदि चीज़ों का प्रयोग करना और उसको मैंडेटरी करना, सप्ताह में एक दिन अनिवार्यता देना, एक दिन की प्रतिदिन एक दिन का, हाँ, महाराष्ट्र में तो एक दिन है। कतई उचित नहीं है। सरकार को वैकल्पिक स्तर पर प्रयास करना चाहिए। अभी हाल में कुछ वर्षों पूर्व मध्य प्रदेश में जब आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए इस बात की गई तो इसका समाज ने, अहिंसक समाज ने विरोध किया और वहाँ के मुख्यमंत्री का जब इस पर ध्यान आकृष्ट किया गया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसे रोक दिया। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में इसको रोका गया, अन्य प्रदेशों में भी इसे रोक लगनी चाहिए। सभी प्रदेशों की जनता को जागरूकता के साथ इस बात को पहुंचाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जब खुद शाकाहारी हैं और वे जब बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के भोज को शाकाहारी बना सकते हैं, तो इस कार्य के लिए क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए, लोगों को इसका पत्राचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्यालय के लिए, गृह मंत्रालय के लिए और साथ ही साथ आपके जाकर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए आप इसका विरोध प्रदर्शित करें और इससे कहें कि हम शाकाहारी बच्चों की भावनाएं आहत होगी, उनके संस्कार बिगड़ेंगे। आप उनकी जगह फल का, दूध का, अन्य चीज़ों का प्रयोग आप करें, पर कृपया कर अंडे ना दें। किसी को घर में क्या खाना है नहीं खाना ये उनकी बात है, लेकिन सरकार के द्वारा इस तरह की चीज़ें प्रवर्तित करना कतई उचित नहीं है। और ऐसे में उन शिक्षकों को भी बहुत दिक्कत होगी जिनके जिम्मे यह है, जो खुद नहीं खाता उन्हें औरों की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जो कि हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो हमारी आस्थाओं के विरुद्ध है, जो हमारी परंपरा के विरुद्ध है, जो हमारे संस्कारों के विरुद्ध है, उनसे हमें बचना चाहिए। तो ये संदेश सभी को, जब हम भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव की पूर्व संध्या पर यहाँ बैठे हैं, तो हमें भगवान महावीर के संदेशों को पूरे विश्व में अनुगुंजित करना है और शिक्षण संस्थाओं से इसे विशेष रूप से फैलाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सरकारों को निवेदन करना चाहिए और मिड डे मील में ये अंडे की अनिवार्यता को समाप्त करना चाहिए, उसकी जगह अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं को प्रमुखता देनी चाहिए। यदि आप लोगों में जागरूकता बनी रहे तो मुझे पक्का विश्वास है इसके सुपरिणाम आएंगे और लोग इससे लाभान्वित होंगे। हाँ, एक सवाल है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध होना तो आसान है लेकिन सिद्ध होना कठिन है, तो इस पंचम काल में हमें क्या प्रयास करना चाहिए जिससे हम सभी लोग सिद्ध बन जाए? बिल्कुल, प्रसिद्ध होना सरल है, सिद्ध होना कठिन है, लेकिन उसी के लिए जो शुद्ध नहीं होता। हम शुद्धि अपना ले तो सिद्धि मिल जाएगी। नमस्ते महाराज। बंधुओं, मैं बड़ी सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में डॉक्टर बीसी जैन, डॉक्टर विकास जैन, सागर मध्य प्रदेश से, जिन्होंने अपने आप को निर्वाण मित्र के रूप में जोड़ा। मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय एनएल जैन साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, कृपया आइएगा। एनएल जैन साहब कपूर जी आकर के उनका अभिनंदन कर रहे हैं, जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर बीसी जैन, डॉक्टर विकास जैन, सागर मध्य प्रदेश से, कृपया आए और हर्ष ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष माननीय एनएल जैन साहब, माननीय एनएल जैन साहब और साथ ही साथ कपूर जी से निवेदन करता हूं, कृपया आइएगा, इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करती हैं, आइएगा। और चलिए, हाँ, माननीय हमारे गुणायतन की सीईओ माननीय सुभाष जी पूनम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आइए, और इसी क्रम में मैं आवाज दे रहा हूं जिन्होंने निर्वाण सारथी के रूप में अपने आप को जोड़ा है, डॉक्टर विमल कुमार जी, डॉक्टर विकास जी जैन, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं पुनः आवाज दे रहा हूं एनएल जैन साहब से। निवेदन करता हूं, कृपया आइएगा।
विपिन जी, साथ में विपिन जी से मैं निवेदन करता हूं आए और इनके अभिनंदन में। विपिन जी जैन कोलकाता से हमारे बीच में है, आए और अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर बिमल कुमार जी, डॉक्टर विकास जी जैन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। विपिन जी से निवेदन करता हूं होशंगाबाद से, कृपया मंच के निकट आ जाएं और हर्षध्वनि से इनका हम अभिनंदन करते हैं। प्रश्नकर्ता के रूप में निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगे डॉक्टर विकास जी सीकर राजस्थान से। उनसे निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्न को लेकर के यहां पर उपस्थित हैं। वो जोरदार करताल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। जिनका नाम लिया जाए कृपया एक बार वो अपने स्थान पर जरूर पहले से खड़े हो जाएं, जिससे कि हमें संकेत मिले। आइएगा, लीजिएगा। डॉक्टर विकास जी से निवेदन करता हूं, अपना प्रश्न रख रहे हैं और इसी के बाद फिर तैयार रहेंगे यतीन्द्र कुमार जी शाह, कांतिलाल जी शाह, अर्थूना वांशवाड़ा से। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मोहल्ले के अंदर मंदिर के अंदर एक वेदी 30 साल से प्रतिष्ठित थी। फिर कार्यकारिणी को लगा कि इसमें कोई वास्तु दोष है, तो फिर उन्होंने उसका पुनर्निर्माण कराया। फिर 5 साल बीत गए, अब कार्यकारिणी को लगा कि इसमें फिर कोई वास्तु दोष और रह गया है, तो मोहल्ले में जो भी अनिष्ट हुए हैं वो उससे संबंध रखते हैं। फिर उन्होंने वापस से उसको ठीक करवाया, तो क्या ये सब उचित है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप डॉक्टर हो। हाँ। जितना ऑपरेशन करना है एक ही बार कर दो। पेट काटा और अपेंडिक्स छोड़ दिया तो ये डॉक्टर की खराबी है। पूरा पेट खोला था, दिख रहा था, तो उसी समय अपेंडिक्स भी उतार देना चाहिए, पर कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। पेट तो चीर दिया, जो बात थी वो हटा दिया, अपेंडिक्स पर ध्यान नहीं दिया, अब प्रॉब्लम आ गई तो सर्जरी तो करनी पड़ेगी। लेकिन महाराज जी, हम अपने जैन धर्म में ऐसा मानते हैं। मेरी बात तो सुनो जो मैं कह रहा हूं। तो वास्तु दोष के निवारण के लिए अगर काम करो तो एक ही बार में पूरा करो, अधूरा क्यों किया? इसका मतलब या तो अधूरे जानकार से सलाह ली या अधूरे मन से काम किया। अगर यही परंपरा बनी रही तो ये श्री जी की अभिनय है। ठीक तरीके से काम करना चाहिए। वास्तु का निषेध नहीं, पर वास्तु के नाम पर इस तरह की तोड़ फोड़ की परंपरा अच्छी बात नहीं। जहां जितना आवश्यक हो उतना करो, एक ही बार में सब काम करना चाहिए, सोच बोझ करके करना चाहिए और सही लोगों से सलाह लेना चाहिए। आजकल बहुत से छुटभैया वास्तुविद पैदा हो गए और वो वास्तु के नाम पर समाज का भयादोहन करने लगे। इससे अनेक प्रकार की विसंगतियां भी उत्पन्न होती है, जिसके प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए। यतीन्द्र कुमार जी शाह, कांतिलाल जी शाह उपस्थित हैं यहाँ पर। चलिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में है। अच्छा, अगला नाम बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मैं बांसवाड़ा अर्थूना, जिसको राजस्थान का बुंदेलखंड कहा जाता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में बच्चे लौकिक शिक्षा की ओर ज़्यादा जा रहे हैं और धार्मिक शिक्षा की ओर उनका प्रभाव कम हो रहा है, तो एक जैन पाठशाला का प्रभावी संचालन किस प्रकार से हो? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि बच्चे उस ओर आकर्षित हो और धार्मिक शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सके। देखिए, बच्चों में धार्मिक रुचि जगाने के लिए धार्मिक पाठशालाओं का संचालन बहुत जरूरी है और ये होना चाहिए। आपने पूछा है पाठशालाओं का संचालन किस तरीके से हो, तो आज की टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को पाठशाला की तरफ आकर्षित करें और इस तरीके से पाठशाला पढ़ाएं कि बच्चों की खुद की रुचि हो जाए। न केवल पाठशाला हो, पाठशालाओं के साथ एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ सके और उनका आकर्षण बढ़ सके। और इसके लिए मैं आप सबको सलाह दूंगा, प्रामाणिक पाठशाला से जुड़िए। प्रामाणिक पाठशाला ने ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसमें पाठशाला से लोग जहां भागते थे अब भागकर पाठशाला आने लगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, जहां बच्चों को खेल खेल में तत्व ज्ञान कराया जाता है और टेक्नोलॉजी का माध्यम अपना करके इतने बेहतर तरीके से बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो अपने आप में मिसाल है। देश भर की सभी पाठशालाओं से मैं कहूँगा वे अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें, समय के अनुरूप परिवर्तित करें और यदि आप चाहें तो प्रामाणिक समूह से संपर्क करके अपने यहाँ की पाठशालाओं को
प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध करें, बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। नमस्ते भगवान। बंधुओं, निर्वाण सारथी परिवार से मैं निवेदन कर रहा हूं, सम्यक जैन और सुनीता जी जैन सागर से हैं, वो अपना प्रश्न रखेंगी और तैयार रहेंगी प्रीति जैन पुणे से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैंने संस्कार शाला में 4 गतियां पढ़ी है, नरक और स्वर्ग सच में होते हैं, और महाराज जी स्वर्ग में जाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है? नरक और स्वर्ग होते हैं। अब पूछा है सच में होते हैं, तो बिल्कुल सच में होते हैं इसीलिए लिखा है। पर तुम पूछोगे कि इसको हमको दिखाओ, तो सब चीजें नहीं दिखाई जाती। तुम्हारे परदादा थे कि नहीं? बोलो, दादाजी थे? हाँ। दादाजी के पिताजी भी होंगे? नहीं थे? तो दादाजी कहाँ से आए? तुमने नहीं देखा, पर वो थे ना। समझ गए? समझ में आई बात? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, समझ रहे ना? हाँ। तो बहुत सी चीजें जो हमको दिखाई नहीं पड़ती पर होती है। स्वर्ग नरक हमें दिखते नहीं है, पर वो हैं, उनका अपना एग्जिस्टेंस है। समझ गए? और उसको हम एक अनुमान से जान सकते हैं। जैसे इस दुनिया में जितने भी लोग जो सबसे ज्यादा सुखी है, उसके सुख की भी एक लिमिट है। उससे आगे का भी सुख होगा ना, उस सुख को भोगने के लिए स्वर्ग जाना होता है। और इस दुनिया में जितना भी बड़ा दुख से बड़े से बड़ा दुख है, उसकी एक लिमिट है। उससे आगे का जो दुख है उसको भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है। समझ गए? हाँ। और स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे काम करो। गंदे काम करने वाले नरक जाते हैं, अच्छे काम करने वाले स्वर्ग जाते हैं। ठीक है? हाँ। चलिए, नमस्ते महाराज जी। प्रीति जी जैन पुणे से, और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा हमारी व्रती बहन माननीय पुष्पा जी सौगानी सभी मुनि जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी। एक सवाल और है, चलिए इधर ले लो पहले। जिनका नाम बोला उनको बोलना चाहिए। हाँ, मेरा नाम बोला ना? हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुवार अंतिम समय आने पर अगर कोई धर्मात्मा निकट ना हो, तो हम व्रतियों को कैसे दृढ़ संकल्पी बनकर समाधि लेना चाहिए? व्रतियों को पहले से ही ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अंत समय से आने से पहले ही धर्मात्माओं की शरण में चले जाएं, तो ये समस्याएं हल हो जाएगी। घरों में चिपके रहोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए समय आने के पहले ही अपना रास्ता तय कर लेना चाहिए। फिर भी कई बार ऐसा हो सकता है, तो अपने होश में अपना त्याग संयम ले। और अब एकाएक ही अगर कोई ऐसा हो तो उसका कोई उपाय नहीं है। तुरंत में देखो, अगर इसका रास्ता है, सोने से पूर्व सब त्याग संयम लेकर के सो, कि अगर मेरी निद्रावस्था में मेरे प्राण निकलते हैं तो मेरा सब परिग्रह का त्याग है। समझ गए? सब संपर्कों का त्याग है। और जागते में हो तो जब भी हो आभास होते ही भेद ज्ञान का स्मरण करें। नमोस्तु गुरुवर। प्रीति जी पुणे से, और फिर निवेदन करूंगा पुष्पा जी सौगानी सुख शांति समृद्धि के रूप। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सफलता और सार्थकता, मतलब सक्सेस एंड सिग्निफिकेंस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और हमें ग्रस्त जीवन में रह के क्या सोचना चाहिए? हमें सफल होना है या अपनी लाइफ को सिग्निफिकेंट करना है? सार्थकता और सफलता, आपने पूछा है सिग्निफिकेंस और सक्सेस में हम किसे महत्व देना चाहिए। मैं तीसरा और जोर देता हूँ, वो है हैप्पीनेस। क्या है? हैप्पीनेस। तो हम तो ये कहेंगे, लोग सक्सेस में ही अपनी सार्थकता समझते हैं, पर मैं उस सक्सेस को सच्चे अर्थों में सिग्निफिकेंस मानता हूं जिसमें हैप्पीनेस भरी है। समझ गए? दरअसल सफलता है क्या? किसी
निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि को ही लोग अपनी सफलता मानते हैं। तो सफलता के मायने अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हो जाते हैं। आप लोग शिखर जी आए, हो सकता आज ही आई हो, कल आए थे महाराज जी। वंदना हो गई? हाँ, आज कर ली। हमारी यात्रा सफल हो गई। सफल हो गई। ये भी एक सफलता है ना। बिल्कुल सही महाराज। आ गई, और आ गए यहाँ आकर के महाराज के दर्शन हो गए, शंका समाधान में प्रश्न पूछ गया, हमारा आना सफल हो गया। ये क्या है? ये क्या है? ये अल्पकालिक उपलब्धि है, पर हमारे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा लक्ष्य बदलता जाता है, तो हमारी सफलता के अर्थ भी बदल जाते हैं और हम उसी में लगे रहते हैं और उसको ही अपना सबसे बड़ी सार्थकता मानते हैं। लेकिन नहीं, असली सफलता संतुष्टि में है, जो हृदय को प्रसन्नता से भरती, स्थायी प्रसन्नता। तो वो हमारे अंदर आना चाहिए, उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, माननीय पुष्पा जी सौगानी बंधु, मैं चाहूंगा कि एक बार ताली बजाकर इनका अभिनंदन जरूर करें। लगातार 4 माह से आहार दान देने का सौभाग्य जिनको मिल रहा है। और इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी जी खनिया धाना से। नमोस्तु मेरे श्री। महाराज श्री, हम बड़ों की इज्जत इसलिए करते हैं कि उनमें हमसे ज्यादा अनुभव है, और छोटों की इज्जत इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमसे ज्यादा कम गुनाह किए हैं। हमसे ज्यादा कम गुनाह किए हैं। लेकिन मेरे से आजकल हम बच्चों को बोले कुछ तो वो कहते हैं आप लोग कुछ नहीं समझते हो। तो ऐसा क्यों आजकल हो रहा है? ऐसा इसलिए कि आजकल हम लोग बच्चों को इतना पढ़ा लिखा देते हैं कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई लोगों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत पहले की बात है, अपने बच्चों को इतना नालायक मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे। इतना लायक मत बनाओ कि वो तुम्हें ही नालायक समझने लगे। ये आज की चमक है। आज के बच्चे निश्चित पढ़े लिखे हैं, उनमें ऊर्जा है, उमंग है, उत्साह है, ज्ञान भी है, लेकिन उन्हें ये चीज समझना चाहिए कि इन सब से ऊंचा स्थान अनुभव का है। अनुभव के आगे ये सब चीजें अर्थहीन है। इसलिए उन्हें अपने बड़ों के अनुभवों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और यदि शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाए तो बच्चों में किसी प्रकार का भटकाव हो नहीं सकता। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी जी खनिया धाना से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा राजेश जी पूनम जी पुणे से लक्ष्यवती के साथ गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु भगवान। हे भगवान, जिनके घर शोर सूतक है वो घर पर दीपावली कैसे मनाएं? वो दीपावली पूजन, दीपावली पर दीपक आदि कैसे जलाएं? स्वयं जला सकती हैं या दूसरों से भी जलवा सकती हैं? नमोस्तु भगवान। देखिए, पूजन में शोर सूतक में पूजन होते नहीं। घर पर तो घर में भी है तो किसी को बुला के करे, खुद नहीं करे। पूजन तो कहीं भी करे, जो शोर सूतक में शुद्धि अपेक्षित है वो अपना। नमोस्तु। राजेश जी पूनम जी पुणे से लक्ष्यवती के साथ गुणायतन ट्रस्टी। और इसी के बाद फिर निवेदन करूंगा मैं रवि जी जैन ग्वालियर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भावात्मक ऋण वित्तीय ऋण से बड़ा होता है, तो महाराज जी हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये ऋण हम जल्दी से जल्दी भावात्मक ऋण हम जल्दी से जल्दी उतार पाएं, या ये ध्यान रखें कि वह ऋण हम पे चढ़े ही ना? देखिए, ऋण होता है और निश्चित जो वित्तीय ऋण है उसे थोड़े प्रयासों से पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी ने हमें किसी प्रकार का सहयोग दिया है तो वो उपकारों का ऋण बहुत बड़ा ऋण होता है, भावनात्मक ऋण होता है। आपने कहा कि ऋण चढ़े ही ना, ऐसा असंभव है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो अनेकों के उपकार से ही बना है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने उपकारियों के उपकारों का स्मरण करते रहें। यदि हम अपने उपकारी के उपकारों का स्मरण करेंगे तो हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव आएगा।
और तब हम उस ऋण को चुकाने का भाव जगा पाएंगे। कर्ज हो कोई बात नहीं, यदि हमारा फर्ज जिंदा है तो हर कर्ज को हम चुका सकते हैं। ऋण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, हमें जन्म मिला किसके कृपा से मिला? माता पिता। उनका ऋण हम पर है कि नहीं? जी बिल्कुल। हमें जीवन मिला किनकी कृपा से मिला? गुरुओं की कृपा। माता पिता। मान लो पैदा होते ही हमें कहीं किसी झाड़ी में फेंक दिया होता तो हम जिंदा रह पाते? और छोड़ दो कहीं पेट से ही परलोक पहुंचा दिया गया होता तो उनने हमें जन्म दिया, उनने हमें जीवन दिया। और जीवन ही नहीं दिया, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, एक सभ्य सुसंस्कारित नागरिक की भांति हमें आगे बढ़ाया। ये किसका उपकार है? माँ बाप का है ना? पिता। यदि ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता? आवारा अपराधी लुच्चा लभंगा मवाली बनते फिरते होते, बहुत फिरते हैं सड़क पर। तो ये उपकार किनका है? किनका है? माता। किसी ने कहा कि आज लोग बहुत अच्छा हुआ जिन्होंने बोलना सिखाया, लोग उन्हें ही चुप रहने की सलाह देने लगे। आजकल हो रहा है ना ऐसा? जिनने तुम्हें बोलना सिखाया, लोग उन्हें ही चुप रहने की सलाह देने लगे। ये कैसी विचित्रता है? अगर ऋण स्मरण होगा तो व्यक्ति उसे कभी नहीं भूलेगा और सबका ऋण चुकाया जा सकता है, पर माता पिता का, गुरु का और जीव का दाता का ऋण तो इस जन्म में कभी पूरा हो ही नहीं सकता। उसे स्मरण रखो और उनके प्रति कृतज्ञता रखते हुए, कृतज्ञता का भाव रखते हुए बहुमान करो। उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, पर अब तो एटीट्यूड होने लगा है। यह मामला गड़बड़ है, इनग्रेटिट्यूड है। कृतज्ञता अकृतज्ञता ये एक बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण ऐसे लोग अपने जीवन को कर्ज के बोझ से दबाकर रखते हैं और उसी में दबकर दफन हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज। रवि जी जैन ग्वालियर से। और इसी के बाद हम निवेदन करूंगा, सूचना नहीं प्रश्न लेकर के लंबे अरसे के बाद माननीय सुभाष पूनम जी सीईओ गुणायतन। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमें अपने बच्चे को घर का गमला नहीं जंगल का पौधा बनाना चाहिए, ताकि उसे कोई खाद बीज नहीं भी मिल सके तो भी वो अपने मजबूत अपने जड़ को मजबूत कर सके और पनप सके। तो हमें अपने बच्चों में से क्या संस्कार देना चाहिए? पूरे समाज की तरफ से क्वेश्चन है कि वो हर क्षेत्र में बहुत अच्छा वो अपने को मजबूत बना के घर का गमला बनाने की जगह जंगल का पौधा बनाना चाहिए। और ये बिल्कुल सही है और पहले ऐसा ही होता था, पर आजकल बड़ा गड़बड़ हो रहा है। और ये गड़बड़ कर रही है बच्चों की माताएं। अपने बच्चों के प्रति इतना ज़्यादा केयरफुल हो गई है और बच्चों को बार बार यूट्यूब में देख देख करके खिलाना और दवाइयाँ खिलाना, वो ऐसा करके अपने बच्चों को कमज़ोर बना रही है। और उनसे कोई कुछ कहे तो ऐसा लगता है वो ऐसा बोलते जैसे और लोगों ने बच्चे ही पैदा नहीं किए। एक बहन जी ने एक बार कहा, उनके घर में बहू आई, अब बच्चा हुआ तो 24 घंटे बच्चे के लिए ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ। उसने कहा कि बेटे थोड़ा बच्चे को खुले में रहने दो, उससे उसकी शक्ति बढ़ेगी, नहीं तो बच्चा कमजोर हो जाएगा, परिस्थितियों को झेलेगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा। बोले नहीं मम्मी आप नहीं जानती। तो कहे तू तो एक पैदा की, मेरे तो 5-5 हुए, क्या बोल रही? आप नहीं जानती, ये क्या है? ये जो सोच है, ये सोच बदलनी चाहिए। और एक अच्छी बात कह रहा हूं, बच्चों को स्वर्ण प्राशन दीजिए। डॉक्टर विकास कहाँ है? थोड़ा सामने आओ।
उस बच्चे को भी लेके आ जाओ, अगर आया है तो आ जाओ, आ जाओ। एक उदाहरण दे रहा है, मंच पे आओ। स्वर्ण प्राशन दीजिए। स्वर्ण प्राशन देने वाला बच्चा बहुत मजबूत होता है। मैं पूरे देश के लोगों को कह रहा हूं, हमारे यहां आयुर्वेद शास्त्र में स्वर्ण प्राशन की, ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ, स्वर्ण, उसकी मां को भी ले आओ अगर पास में तो। स्वर्ण प्राशन की बड़ी परंपरा है, और ये अगर बच्चों को दिया जाए, पहले बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं दिया जाता था, स्वर्ण प्राशन दिया जाता था और बच्चों का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा था। ये डॉक्टर विकास खुद डॉक्टर हैं, इनके पिताजी भी डॉक्टर हैं और इनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर है। इनका ये बच्चा ये बीमार रहता था, समझ गए, और इनको एक पेडिट्रिशियन डॉक्टर नीलम ने, स्वर्ण जो ब्रह्मचारिणी बहन है, जो बहुत अच्छी बच्चों की शिशु रोग विशेषज्ञ भी रही है और आयुर्वेद को भी बढ़ाता, एमडी है, समझ गए, पेडियाट्रिक में, लेकिन पीडियाट्रिक में, और वो उसने इनको स्वर्ण प्राशन कराया और उसके बाद बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ा, कब कराया, 1 मिनट में अपनी बात करो। नमस्ते कैमरे की तरफ देख के। नमस्ते महाराज जी, ये मेरा बच्चा है, काफ़ी ज़्यादा इसको एलर्जी थी, सर्दी जुकाम की शिकायत होती थी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था, हर 15-20 दिन में बुखार आता था, ऐसे काफ़ी तकलीफ होती थी। हमें किसी ने सलाह दी, दीदी है नीलम दीदी सागर में, वो स्वर्ण प्राशन का जो है सेवन कराती हैं बच्चों को, जो थोड़ी इनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो हमने इससे शुरू किया। उसके बाद हमने खुद इस चीज़ को, हम खुद दोनों डॉक्टर हैं, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर स्वाति जैन और मैं डॉक्टर विकास जैन, हम लोग भोपाल में डॉक्टर हैं। हमने उस चीज़ को खुद फील किया है और आज हम इसको बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकते हैं, जो जिनको लगता है कि उनके बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक है तो इसको जरूर सेवन कराएं, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अभी कल हमने वंदना भी की है, इतनी तेज वहाँ पर हवा चल रही थी, हमें बहुत डर था कि कहीं इससे फिर से बीमार ना पड़ जाए, लेकिन इसने बिल्कुल बहुत शांति से सब कुछ किया है, बिल्कुल भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई इसके बाद। तो ये मेरा निजी अनुभव है कि स्वर्ण प्राशन से बहुत ज़्यादा लाभ होता है और जिनको भी ऐसा लगता है तो जरूर सेवन कराना चाहिए। कितने बार दिया आपने इससे? महाराज जी हम अभी कम से कम नमस्ते महाराज जी हमने इसे सबसे पहले पुष्प नक्षत्र में नीलम दीदी के हाथ से दिलवाया, उसके बाद हम इसको रोज देते हैं। उनने बोला है इसको 16 साल तक दो। हम जितनी भी मेडिसिन और सब, मेरे फादर, हम इसके साथ सब कर चुके थे, लेकिन जब से हमने स्वर्ण, अभी भी मैं निबुलाइजर रख के लाई थी कि पहाड़ से आएंगे तो इसको निबुलाइज करना पड़ेगा, इतनी ठंड है, लेकिन आप देखिए सर्दी भी नहीं हुई, लेकिन उसको ये एक उदाहरण है, जोरदार अभिनंदन। ओके भी मतलब हम रिकमेंड करेंगे एलोपैथी के साथ साथ जो स्वर्ण प्राशन का रोल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरा बेटा है सामने। ये बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया। और दोनों डॉक्टर, आप भी गायनिक है? मैं मेडिसिन में हूँ। मेडिसिन में, और आप? मैं पैथोलॉजी। मेरे फादर मैं भी मेडिसिन में है, उनका ही ट्रीटमेंट इसको चलता है, और भी सभी सागर में पीडियाट्रिशियन। फिर जब से नीलम दीदी ने बताया, उन्होंने अलग से पापा को मैसेज किया कि नहीं उसको लेके आओ, वो ठीक मैं करूंगी, उसको आचार्य श्री का आशीर्वाद है और वो ठीक है। ये ऐसे हजारों बच्चे हैं, तो मेरा कहना है प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप करें, बच्चों को बार बार न खिलाएं, जब तक बच्चा रोए नहीं, मचले नहीं, तब तक खाना न दे। अब आजकल माँ लोग ठूसते रहती कुछ न कुछ। आयुर्वेद कहता भूख लगने पर भोजन दो, तो अब बाद में बोलते हैं आजकल हमारा बच्चा खाता ही नहीं है, तो बेचारे को खाने का अवसर ही कहां, भूख ही नहीं जाना। वो मिट्टी में खेलने दो तो मजबूत बनेगा। तुम शहरों में रहने वाले हाई फाई व्यवस्था में रहने वाले बच्चों और गांव में देखो घूरे पे खेलने वाले बच्चों में देखो किसकी इम्यूनिटी ज्यादा है। तो बच्चों को मिट्टी में खेलने दे। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी हैं, उन्होंने मुंबई में अपना घर बनाया तो नीचे के फ्लोर में अपनी पूरी बिल्डिंग बनाई और नीचे के फ्लोर में अलग से मिट्टी डलवाया, बोले इसलिए कि हमारे घर के बच्चे मिट्टी में खेल सके। तो सोच होनी चाहिए, प्रकृति के साथ संसर्ग। तो बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, लेकिन अन्नप्राशन की विधि अगर देते तो उनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी। कई लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों का कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया और आज 12, 14, 16, 18 साल के बच्चे हो गए, हृष्ट पुष्ट हैं, कोई बीमारी उनके पास नहीं आई। तो ये हमारी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के अनुरूप करें।
मेडिकेशन कम से कम होना चाहिए, क्योंकि दवाइयां देने से शरीर अंदर से कमजोर होता है, वो बाहरी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता, डिपेंड हो जाता है। इसलिए जो तुमने कहा कि घर का गमला बनाने की जगह जंगल का पौधा बनाए जो हर बाधाओं से जूझ सके, तो ये व्यवस्थाएं हमें खुद को तैयार करनी। बहुत माननीय सुभाष पूनम जी CEO गुणायतन, और इसी के बाद फिर निवेदन करूंगा डॉक्टर राजीव जी रतलाम से। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शाश्वत नमन, मंच पर आसीन सभी चुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, कल दीपावली है और परसों से नया वर्ष शुरू होगा, वीर निर्वाण संवत शुरू होगा। अभी इतने प्रतिष्ठान हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं जैन समाज के, और सामाजिक प्रतिष्ठान भी है, जैसे हमारा ट्रस्ट है या दूसरे ट्रस्ट भी हैं। कोई भी वीर निर्वाण संवत को अपना फाइनेंशियल ईयर नहीं बनाता है अभी तक, जबकि लॉ के अनुसार तो अलाउड है। तो इसको लिए क्या प्रेरित होना चाहिए और इसको बनाने में? देखिए, पहले लोग ऐसा करते थे, वीर निर्वाण संवत पे ही लोग अपनी वही पूजा करते थे, लेकिन आजकल कुछ शायद ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आ गए कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही करना पड़ता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ इस सभा में हो तो इस बात को या इससे विधि विशेषता को जानने वाले लोग हों तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कैलेंडर ईयर तो मेरी नॉलेज में है, कई कंपनी नहीं, ये कुछ है ऐसा, कुछ ऐसा है, क्योंकि एक बात बीच में मेरी चर्चा हुई है और उसमें ऐसी कोई बाध्यता आ गई, अब सरकार ने सबका ऐसा कर दिया है, इसलिए अब लोग जो भी बही पूजा करते वो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि उसमें सरकार को बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है ऑडिट में, बैलेंस शीट बनाने में, तो वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही कर दिया है, इसलिए उसको मानना शायद जरूरी है। और फिर भी यदि इसकी बाध्यता नहीं है तो आपका प्रस्ताव विचारने योग्य है, पर मुझे जहाँ तक जानकारी है ऐसा मैंडेटरी। नमस्ते। डॉक्टर राजीव जी रतलाम से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी जैन लखनऊ से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जितने भी जिनालय हैं उन सब में विशिष्ट प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं। हर प्रतिमा का एक विशिष्ट रूप है जो निश्चित तौर पर निर्माणकर्ता ने अपनी कल्पना के आधार पर बनाया होगा। भगवान पारसनाथ की प्रतिमा के साथ सर्प फन हमेशा देखने के लिए मिलता है, यानी कि भगवान पारसनाथ के साथ सर्प फन उनका पर्याय बन गया है। भूगर्भ के अंदर निकली प्रतिमाओं में भी इसी प्रकार की रचना मिलती है। इतना ज्यादा पर्याय एक प्रतिमा के साथ सर्प फन का जो मिलता है, इस विषय पर महाराज जी थोड़ा प्रकाश दीजिएगा। देखिए, पार्षद भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, धर्मेंद्र ने उस उपसर्गाविष्ट अवस्था में अपना फनामंडल फैलाया तो लोक में एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। तो लोग भगवान पार्श्वनाथ के उस तप त्याग सहिष्णुता को स्मरण करते हुए भगवान की उस उपसर्गाविष्ट अवस्था में पूजा अर्चा करते हैं। वो पार्श्वनाथ भगवान के साथ ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। कहीं कहीं सुपार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर भी फनामंडल की बात आती है और ये बहुत प्राचीन काल से है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पर फनामंडल भी हो। कई ऐसी भी प्रतिमाएं जिन पर फनामंडल नहीं, लेकिन 4वीं शताब्दी की प्रतिमाएं तो मैंने भी देखा है, 4वीं शताब्दी तक की प्रतिमा जिन पर पार्श्वनाथ भगवान पर फनामंडल है। तो फनामंडल भगवान के तपस्वी मुद्रा का प्रतीक है और उस दृष्टि से भारत में उनका चलन ज़्यादा हो गया। पार्श्वनाथ भगवान को विघ्नहर्ता मानने के रूप में पूजा जाने लगा। नमस्ते। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी लखनऊ से, और इसके बाद सीधे मुनि संघ के चरणों में चले। एक छोटा सा बेटा 2-3 दिन से लगा है, साबित उपेंद्र कुमार जी। नमस्ते। पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। मेरे मन में एक विकल्प आ रहा है, प्रासंगिक भी है। निर्माण महोत्सव के समय जो चीनी अथवा बूंदी के लड्डू चढ़ाने का जो परंपरा है, उससे क्या होता है कि माली के यहाँ जब ढेर लगता है वो लड्डुओं का, तो उसमें असंख्यात चींटी और मकोड़े आ जाते हैं और अनायास हिंसा होती है। क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है
कि हम उस हिंसा से बच सकें और निर्वाण महोत्सव भी मना सकें। जैसे साबुत अखरोट इसका बहुत अच्छा विकल्प है कि लाडू चढ़ाओ, तुरंत हटाओ और बांट दो दीन दुखियों को, पशु पक्षियों को खिला दो, झमेला ही खत्म। अब माँ लाडू चढ़ाया, अभी 4 घंटे बाद उठाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप पहले से ऐसी व्यवस्था करो, हमने अर्पित किया, बांट बूट के बराबर कर दिया, धर्म की प्रभावना हो गई। चलिए नमस्ते बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, पूज्य गुरुदेव ने इस बार जो आशीर्वाद हम सबको दिया है। आगामी अष्टानिक महापर्व में बंधुओं आपको विदित है कि 108 मंडली विधान यहाँ पर हो रहे हैं। कल ही जो 2-3 मंडल कैंसिल हुए थे उनके लिए और एक नाम आ चुका है। मैं चाहूंगा अब 2 मंडल मात्र बाकी है, अगर किसी की भावना हो तो उसमें अभी अपना नाम दे करके आप शामिल हो सकते हैं और 108 मंडली विधान का सौभाग्य आप ले सकते हैं। साथ ही साथ बंधुओं, कल जो दीपावली महापर्व अपन सब लोग यहाँ पर मना रहे हैं, निर्वाण महोत्सव, उसमें प्रातःकाल यहीं पर गुणायतन परिसर में 7:30 बजे से अभिषेक शांत धारा प्रारंभ होगी। तत्पश्चात पूजन के साथ ही अपन लगभग 8:30 बजे पूज्य श्री के सानिध्य में निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे और पूज्य श्री के मंगल प्रवचन यहीं पर उसके तत्पश्चात यहाँ पर होंगे। चातुर्मास का निष्ठापन और साथ ही साथ वर्षा योग जो यहाँ पर हो रहा है, चातुर्मास का निष्ठापन भी कल यहाँ पर होगा। उसमें आप सभी लोग शामिल होकर पुण्यार्जन करें। बेटा तैयार है यहाँ पर और उसके बाद फिर मुनि श्री के नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा एक प्रश्न है कि जब हमारा अगला जन्म होता है तब हमें जैन बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अगला जन्म हो तो जैन बनने के लिए क्या करना चाहिए? इस जीवन में अच्छे से जैन धर्म का पालन करना चाहिए। अगले जीवन में जैन क्या जिन बन जाओगे और जीवन धन हो जाएगा। चलो, और अब मैं सीधे पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहा हूं। बंधुओं, जो आपको विदित ही है, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो 108 मंडली विधान हो रहा है, मात्र 2 पुण्य आर्जक हमें आवश्यक है। जिसका भी मन हो अतिशीघ्र अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रेषित करेंगे। और प्रातःकाल जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो पहाड़ नहीं जा रहे हैं, वो 7:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो। जैसे कि अपन यहाँ पर अभिषेक और बृहत शांति धारा के साथ अपन जुड़ेंगे, निर्वाण लाडू यहाँ पर समर्पित करेंगे पूरे मुनि संघ के चरणों में। साथ ही चातुर्मास का निष्ठापन जो यहाँ पर होगा बंधुओं, आप वो प्रक्रिया भी यहाँ पर देखेंगे, उसमें आप सभी लोग शामिल होंगे। निर्वाण लाडू कौन चढ़ाएगा? जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है बंधुओं, अगर किसी की भावना हो कि सिद्ध क्षेत्र में निर्वाण लाडू हमारी ओर से चढ़ाया जाए तो वो हमारे गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपनी स्वीकृति यहाँ पर भेजें। हम उनके नाम से यहाँ पर लाडू समर्पित करवाएंगे। जिसकी भी भावना हो वो जरूर अपनी भावनाओं को यहाँ तक प्रेषित करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महावीरा जीरोन। पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।